Hello, good morning, friends. And are you ready to crack CTET exam in just 15 days? Don't worry. We are having a proven effective strategy for you guys. बिल्कुल proved और effective strategy है कि आप 15 days के अंदर अपना CTET crack कर सकते हो. Okay, so let's dive into it. Firstly, the main thing is to analyze the syllabus. Okay, just go through it. Not very intensively, not very extensively, but एक बार अगर आपने सिलेबस देख लिया, की पॉइंट्स देख लिए, देन डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ, इनमें से मेरा ये कवर अप है, इनमें से मेरी ये चीज़ें भी मिस्ड अप है. एंड द most important is work on the core subjects like CTP, pedagogy, maths, language 1, language 2 and EVS. ठीक है, और उसमें भी मोटे मोटे टॉपिक्स. ठीक है, अब क्योंकि you are having 15 days, so what you have to do is you are not going thoroughly with NCERT because you don't have that much of time left with you guys. Okay, so what you have to do is to attempt previous year question papers. सबसे main focus जो रहता है, main focus is on to attempt PYQs. जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे इन 15 दिनों में, आई गारंटी यू एंड आई कैन एश्योर यू कि यू आर गोइंग टू रॉक इन सीटेट एग्जाम. यू आर गोइंग टू क्रैक इट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं. आपको पता होना चाहिए जब आप PYQ लगाओगे उससे आपको टाइम, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो पता चलेंगे कि हाँ यार, इसमें मेरा एक वीक पॉइंट है. लैंग्वेज इंग्लिश में मुझे पैसेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पैसेज करने में प्रॉब्लम हो रही है. या फिर मुझे मैथ्स के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ज्योमेट्री में से काफ़ी क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं है, तो मुझे वो याद करने हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी एकदम मिल जाएगी. सिलेबस ज़रूर देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर लगाने हैं. ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं है. जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखना. ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, डरना नहीं है. अच्छी क्वालिटी ऑफ नींद लो. चौथा किस लिए है? डाइट के लिए. ठीक है, ये सबका कॉम्बिनेशन. देखो, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो मिलके एक परफेक्ट रिजल्ट देने में हमें मदद करते हैं. वैसे तो परफेक्शन इज़ अ मिथ, बट स्टिल आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब आपका माइंड रिलैक्स हो, काम हो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फियर नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एग्जैगरेट मत करना उसको खुद से. ठीक है, जो है उसको नॉर्मली लेना कि हाँ, आई एम हैविंग 15 days एंड आई चैलेंज माई सेल्फ दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम एंड आई विल रॉक इट. ओके, मैं बहुत अच्छा करूँगी या मैं बहुत अच्छा करूँगा. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रॉक दिस एग्जाम. ओके, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है. सबसे पहले मैं सिलेबस देखूंगी, जो कि मुझे उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा. नहीं भी देखा तो देन गो फॉर इट ऑन दी सीटेट वेबसाइट. इट इज़ अवेलेबल. एंड देन यू नीड टू हैव अ बुक. आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाई है. एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ. अरिहंत की बुक होती है. ठीक है, अरिहंत की बुक. आई विल सजेस्ट कि अब आप मार्केट भागो और ऑफलाइन बुक लेकर आओ, या फिर आप आर गुप्ता की बुक ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप अरिहंत की बुक लो. ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट बुक, बेस्ट एवर बुक. ओके, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ. ठीक है, जितने ज़्यादा PYQ आप सॉल्व करोगे ना, अगर आपने एक बार PYQ लगा लिया है, उसको एक दिन बाद दोबारा लगाओ. पेंसिल से मार्क करना, जिससे कि वो मार्किंग्स आप हटा सको और दोबारा से उसी PYQ को लगा सको. तो देखो आपका स्कोर बढ़ेगा. ठीक है, दूसरा ना, अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाओ जिसमें एक जस्ट निकल के आए कॉन्क्लूजन्स का. ऐसे नहीं कि आप पूरी थ्योरीज के नोट्स बना रहे हो. जस्ट कि पियाजे का नोट बनाया मैंने, कैसे स्कीमा है. ठीक है, 4 स्टेजेस हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम है. तो एक जस्ट ऑफ द नोट्स होना चाहिए जो कि फ्लैश कर दो अपने आंखों के सामने. फ्लैश कार्ड्स बनाना. ठीक है, फ्लैशिंग नोट्स होने चाहिए कि आपकी आंखों के सामने आपने लगा दिया. ओके, इफ़ यू कैन सी अलमीरा back behind me, sorry, so there are a sort of notes and they are very old. Okay, when I was studying for CTET, ये तब के नोट्स हैं और मैंने इनको हटाया ही नहीं है, मैंने इनको फाड़ा ही नहीं है और मैंने कभी इनको फेंका नहीं, बिकॉज दे आर दी मेमोरीज यार. ये मेरी मेमोरीज हैं. ओके, सो ऐसे ही आप एक फ्लैशिंग करते हुए ना नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जिसमें आप एक सॉर्ट ऑफ जस्ट वहाँ पे निकाल के रख दोगे. ठीक है, सो मैंडेटरी है. इफ़ यू वांट टू क्रैक योर सीटेट इन 15 days एंड यू वांट टू रॉक इन इट,
which I did. So what you have to do definitely is you have to go through syllabus, you have to go for previous year क्वेश्चन पेपर्स, बैठो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाओ, 1 घंटा 2 घंटा आराम से दिन में बैठो लेके, ठीक है। उससे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, एक्यूरेसी आएगी, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है उस टाइम पे मीन वाइल में, ठीक है। खुद को ऐसा इन्वायरमेंट दो कि जैसे यू आर इन द एग्जाम हॉल, okay। And for time management you can bring a 5 or 10 rupee printout of OMR sheet। OMR शीट पे अगर आप आंसर्स की प्रैक्टिस करते हो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, वो ज़्यादा अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज कि आपको पता चल जाएगा कि यार एग्जाम हॉल में ना ऐसे एकदम से जाते ही आपको नया नया सा नहीं लगेगा, फेमिलियर हो जाओगे कि ठीक है यार ये OMR शीट है, ये तो मैंने घर पे भी ऐसे लगाई थी, ऐसी वाली शीट है, आराम से मुझे फिल करना है, यहाँ यहाँ मेरा नाम आएगा, यहाँ यहाँ मेरा रोल नंबर आएगा, एंड ऑल, एंड यू आर ऑल सेटअप विद योर एग्ज़ाम, ठीक है। अब बहुत से ना कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि एक जस्ट ऑफ वीडियो बना दो जिसमें ना बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे सारे नाम लूँगी। देखो आपको डिसेबिलिटीज़ पता होना चाहिए, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, डिसकैलकुलिया, अस्पीच या अफेज या डिस्ग्राफिया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वहाँ से ज़रूर सारे में से, मतलब इन चारों में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोटिवेशन में भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, स्कैफोल्डिंग, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इंक्लूसिव क्लासरूम, इक्विटी, इक्वालिटी जो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, एक क्लास है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें हम इक्वालिटी कैसे करेंगे कि हमने सभी को जो है शूज़ दे दिए। अब इक्विटी का मतलब क्या है, समता, यानी कि अगर कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, उसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शूज़ चाहिए तो मैं सिर्फ उसको वो शूज़ ला के दूंगी, या अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर है तो मैं उसको ब्रेल की किताब ला के दूंगी, सबको नहीं। तो ये इक्विटी है, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज देना जिससे वो दूसरे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पे आ जाए। आपको पता होना चाहिए पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अब डिसेबल लोगों को क्या कहा जाता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। NCF 2005, NEP 2020, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में से भी आई थिंक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, अभी थोड़ा पूछने लगे हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मल्टीलिंगुअल अप्रोच, ये एक एसेट है ना कि एक हिंड्रेंस है। एनकरेज करना, स्टूडेंट्स को इंट्रैक्शन करना, रियल लाइफ से कनेक्शन करना। और IQ से अभी काफ़ी टाइम से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल आई थिंक आपको पता होना ही चाहिए फॉर्मूला ऑफ द IQ, दैट इज मेंटल हेल्थ अपॉन द क्रॉनिकल एज एंड इनटू 100, तो उससे एक IQ निकल के आ जाता है। IQ के जो बेसिक से मतलब वो जैसे वो डिवाइडेड है ना IQ एक रेंज में यार, कि इतना है तो एवरेज है, इतना है तो मोर देन एवरेज है या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, या इतना लो IQ है तो मेंटली रिटार्डेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेफेलोकॉर्डिकल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इंटीग्रेशन, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डाइवर्स क्लासरूम, अगर क्लासरूम में डाइवर्सिटी है तो ये एक बेनिफिट है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी होनी चाहिए। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। फैमिली और स्कूल, ठीक है। अब इनमें से क्या प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए फैमिली, और क्या सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए स्कूल, मीडिया, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये जस्ट है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट सीटेट, और you all can rock in just 15 days in CTET, I know, and even many of you can rock in 10 days as well, I know this also. So you can go for videos of Himanshi Singh ma'am if you want to connect with her on her channel, Let's Learn Pedagogy, वो गज़ब पढ़ाती हैं मैम, ठीक है। और I will be live, I try generally to come live on daily basis by 2:30, 3 p.m. or 3:30 p.m. So if you have any doubts, any questions, any queries, you can ask me in that live session or in the comments as well. Thank you for watching this video, friends. Bye bye, good day, have a good day, take care and just go for it. एग्ज़ाम का फॉर्म फिल है, टेक इट एज अ चैलेंज, पढ़ना है अच्छे से, स्मार्टली प्लस हार्डवर्क, ये नहीं कि सिर्फ हार्डवर्क करे जा रहे हैं, स्मार्ट प्लस हार्डवर्क होना चाहिए, ओके।
So all the very best for your CTET exam, and you all can rock it in 15 days as well. Bye bye, take care friends, have a good day.